ये कहानी कल्पना नहीं है। ये कोई कविता या गढ़ी हुई कथा भी नहीं है। ये सत्य है जो स्कंद पुराण और प्राचीन तमिल ग्रंथों में लिखा गया, संभाला गया और पूजा गया है। ये कहानी उस दिव्य शक्ति की है जो शिव का पुत्र है, जो उत्तर के हिमालयों से चला और दक्षिण की तमिल भूमि पर मुरुगन के नाम से अमर हुआ। जब तारकासुर के अत्याचार से देवता व्याकुल हो गए, जब स्वर्ग भी सुरक्षित न रहा, तब उन्हें ये बोध हुआ कि उस असुर का अंत केवल महादेव के पुत्र ही कर सकते हैं। पर महादेव संसार से परे, समय से परे, कैलाश पर तपस्या में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं, पर उनकी चेतना पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त थी। शिव और पार्वती के योग से जो तेज प्रकट हुआ, वो इतना प्रचंड था कि धरती उसे संभाल नहीं पाई। ये कोई साधारण अग्नि नहीं थी, ये चेतना का प्रकाश था। अग्नि ने उसे धारण किया, पर वो भी उसके भार से कंपित हो उठा। गंगा ने उसे अपनी पवित्र धारा में लिया और उस दिव्य प्रकाश को सरवन वन तक ले आई, जहां नियति उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। सरवन वन में 6 दिव्य शिशु प्रकट हुए, हर एक अपनी ज्योति के साथ। पर जब मां पार्वती ने उन सभी को अपनी गोद में लिया, तो 6 अलग अलग ज्योतियां एक ही तत्व बन गईं। इस प्रकार वे बने षण्मुख, 6 मुख पर एक ही आत्मा, 6 दिशाओं का ज्ञान पर एक ही धर्म। समय के साथ वो दिव्य बालक बने स्कंद, देवसेना के सेनापति। अपने वेल के एक प्रहार से उन्होंने तारकासुर का वध किया और असुर के अहंकार का अंत हुआ। युद्ध के बाद जो शांति आई, वो केवल विजय नहीं थी, वो धर्म की पुनर्स्थापना थी। एक दिन मां पार्वती ने कहा, जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, उसे पहला अधिकार मिलेगा। गणेश ने माता पिता को ही ब्रह्मांड माना। कार्तिकेय मौन रहे, विचार में डूबे। उनके लिए पृथ्वी छोटी थी, क्योंकि उनका मार्ग पूरे ब्रह्मांड से होकर जाता था। जब गणेश ने विजय पाई, तो कार्तिकेय ने विरोध नहीं किया। उन्होंने केवल इतना कहा, मेरे लिए ब्रह्मांड ही मेरा क्षेत्र है, और वे कैलाश से चल पड़े। न क्रोध में, न अहंकार में, बल्कि अपनी यात्रा को पहचान कर। स्कंद पुराण और तमिल परंपरा के अनुसार वे उत्तर से दक्षिण की ओर गए। वन, नदियां, पर्वत सब उनके मार्ग के साक्षी बने। उनके कदमों के निशान केवल पथ नहीं थे, वे धर्म के चिन्ह थे। दक्षिण भारत में उन्होंने 6 पवित्र स्थलों को अपना वास बनाया, पहाड़ों पर, समुद्र के किनारे और वनों के मध्य। इन 6 स्थलों को अरुपदाई वीडू कहा गया। ये केवल मंदिर नहीं थे, ये मुरुगन की यात्रा के पद चिन्ह थे। स्वामी मलाई में एक अद्भुत दृश्य हुआ। यहां मुरुगन ने महादेव को ही ओम का अर्थ समझाया। गुरु और शिष्य का भेद यहीं समाप्त हो गया। इसलिए वे कहलाए स्वामीनाथ, शिव के भी गुरु। तमिल भाषा में मुरुगन का अर्थ है सदा युवा, सदा तेजोमय। वे योद्धा भी हैं, गुरु भी और भक्त के मित्र भी। यही कारण है कि मुरुगन तमिल हृदय में बसते हैं। उत्तर में वे स्कंद थे, दक्षिण में वे मुरुगन बने, पर तत्व एक ही रहा, शिव का तेज, पार्वती का प्रेम और धर्म का रक्षक। यही है मुरुगन, यही है स्कंद।